भाई बॉलीवुड की ग्रैंड वेडिंग हो और गाना बजाना ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। ग्रैंड वेडिंग होने जा रही है बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा। कल यानी 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी में भले ही कुछ वक्त बाकी है, लेकिन जश्न अभी से शुरू हो चुका है। सेलिब्रेशन वहां पर हो रहा है। शाही शादी के लिए उदयपुर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक दिन पहले ही उदयपुर पहुंच चुके हैं और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर लगातार जारी है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों पर काला चश्मा और बदन पर लाल लिबास, कुछ इस अंदाज में राघव चड्ढा की दुल्हनिया परिणीति चोपड़ा अपनी शादी के लिए झीलों के शहर उदयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर राजस्थानी शानो शौकत के मुताबिक शाही स्वागत भी हुआ। ढोल नगाड़ों के दरमियान पूरा उदयपुर गूंज उठा। शादी की जो रस्में 22 सितंबर से शुरू हुई थी, वो 24 सितंबर को फेरों के साथ संपन्न हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले 23 सितंबर यानी कि सुबह 10 बजे परिणीति की चूड़ा सेरेमनी हुई। सुबह लीला पैलेस के महाराजा स्वीट में परिणीति की चूड़ा सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें परिवार के लोग और खास मेहमान शामिल हुए। इसी के साथ राघव परिणीति की वैवाहिक रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद आएगी 24 सितंबर की तारीख, जब राघव और परिणीति की मोहब्बत का फसाना शादी के मंडप तक पहुंचकर मुकम्मल हो जाएगा। अब क्योंकि राघव और परिणीति की शाही शादी का अंदाज भी शाही है, ऐसे में मेहमानों का स्वागत भी पूरी शानो शौकत के साथ किया जा रहा है। रॉयल वेडिंग में पहुंचने वाले मेहमानों का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह पर वेलकम बोर्ड लगाए गए हैं और रास्ते को फूलों से सजाया गया है। फिलहाल रॉयल वेडिंग की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 23 सितंबर की शाम को संगीत सेरेमनी होगी, जिसकी थीम 90 के दशक पर रखी गई है। यानी म्यूजिक से लेकर आउटफिट्स तक सब 90s के बॉलीवुड से प्रेरित होंगे। वहीं 24 सितंबर को दोपहर 1 बजे राघव चड्ढा की सेहराबंदी होगी। दोपहर 2 बजे बारात ताज लेक पैलेस से लीला पैलेस के लिए रवाना होगी। दोपहर 3 बजे दुल्हन बनी परिणीति मंडप में पहुंचेंगी। 3:30 बजे जयमाला होगी और शाम को 4 बजे ये जोड़ा फेरे लेकर शादी की मुख्य रस्म पूरी करेगा। इसके बाद शाम 6 बजे विदाई का समय रखा गया है और 24 सितंबर की रात 8:30 बजे से रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। फिलहाल हम मौजूद है अमराई घाट पे, जो कि परिणीति चोपड़ा जिस होटल में रुकी हुई है यानी कि लीला पैलेस, और राघव चड्ढा यानी कि लेक पैलेस में जहां वो ठहरे हुए हैं, उसके बीच में ये खूबसूरत घाट है। और अब आपको दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन मंदार आपको दिखा रहे हैं कि लीला पैलेस के अंदर फिलहाल जो है रिचुअल शुरू हो चुके हैं। रस्मो रिवाज का जो दौर है शादी से पहले का, वो शुरू हो चुका है। आज हल्दी होनी है, रात को 90s के थीम पर संगीत संध्या है और उसके बाद में कल राघव चड्ढा दोपहर को परिणीति चोपड़ा के साथ परिणय सूत्र में बन जाएंगे। रॉयल वेडिंग में शामिल होने के लिए कई वीवीआईपी गेस्ट उदयपुर पहुंच रहे हैं। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से लेकर करण जौहर और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा तक के पहुंचने की चर्चा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा कई और राजनेताओं के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शादी में शिरकत करने के लिए अपनी पत्नी संग उदयपुर पहुँच चुके हैं। राघव और परिणीति जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, खुशहाल हो और जीवन की नई पारी उनको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। परिणीति और राघव की जिंदगी का ये बेहद खास और बड़ा दिन है। सो कपल इसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। परिणीति चोपड़ा को दुल्हन के रूप में सजाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट और मेहंदी लगाने वालों की टीम दिल्ली से पहुंच चुकी है। साथ ही रॉयल वेडिंग में रॉयल डेकोरेशन के लिए खास तौर से कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि राघव बोट में बारात लेकर परिणीति को लेने पहुंचेंगे। ऐसे में 24 सितंबर को सेहराबंदी के बाद राघव और सभी बाराती नाव में सवार होकर होटल लीला पैलेस तक पहुंचेंगे। इस नाव को मेवाड़ी कल्चर के मुताबिक सजाया जाएगा। दरअसल दूल्हा दुल्हन परिणीति और राघव के परिवार 2 अलग अलग होटल में ठहर रहे हैं। राघव का परिवार ताज लेक पैलेस में होगा, जबकि परिणीति का परिवार होटल लीला पैलेस में मौजूद होगा।
जिसमें सवार होकर राघव अपनी दुल्हनिया परिणीति को न सिर्फ लेने पहुंचेंगे बल्कि इसे रॉयल नाव से परिणीति अपने जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करेंगी। फिलहाल झीलों का शहर उदयपुर सज चुका है, शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब राघव और परिणीति हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। उदयपुर से जय किशन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ग्रैंड वेडिंग होने वाली है, बिग फैट वेडिंग होने वाली है। ज्यादा डिटेल लेने के लिए सीधे नवजोत के पास चलते हैं, उदयपुर पहुंच गई हैं। नवजोत, जब भी हम एक ड्रीमी वेडिंग की बात करते हैं या बिग इंडियन फैट वेडिंग की बात करते हैं ना, तो जहन में यही आता है कि क्या कुछ हाइलाइट्स होने वाली हैं, स्पेशली जब राघव चड्ढा सामने हो और परिणीति सामने हो। बहुत सारे लोगों के, आज मैंने ट्वीट्स पढ़े तो उन्होंने कहा कि इट विल बी अ ड्रीमी वेडिंग। तो क्या कुछ खास होने वाला है? जब आप उदयपुर में हो और शादी का माहौल हो तो वो ऑटोमेटिकली ड्रीमी वेडिंग हो जाती है। मैं आपकी उन तमाम बिग वेडिंग्स के साथ साथ एक और लाइन ऐड कर दूं, बिग फैट पंजाबी वेडिंग वो होने वाली है यहाँ पर। इस वक्त उदयपुर में मैं मौजूद हूँ, झीलों का शहर है, मेवाड़ी कल्चर है और यहाँ पर बड़े शाही रीति रिवाज के साथ ये शादी होने वाली है। मेरे ठीक पीछे कैमरा पर्सन संजय जरा दिखाते जाइए, मेरे ठीक पीछे है ये वो लीला पैलेस है जहां सुबह से परिणीति यानी लड़की वाले ठहरे हैं। ये लड़की वाले लीला पैलेस में है, सुबह से तमाम सेरेमनीज फिलहाल यहीं पर हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ संजय जरा बिल्कुल पैन करके हमको दिखाइए, लीला पैलेस के ठीक दूसरी तरफ सामने की साइड अगर मैं बात करूं तो ये है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस वो जगह है जहां पर लड़के वाले रुके हैं, यानी कि राघव चड्ढा और उनके तमाम परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर सिटी पैलेस में ठहरे हुए हैं। और आपको यहाँ सिटी पैलेस के बाहर नाव नजर आ रही होंगी। शगुफ्ता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि बोट वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो कल दोपहर 1 बजे सेहराबंदी के बाद जब बारात यहाँ से चलेगी तो यहाँ आपको एक ही बोट नजर आ रही है, लेकिन यहाँ इसी तरह की तमाम शाही बोट्स यहाँ पर होंगी और नाव के जरिए एंट्रेंस होगी फिर लीला पैलेस की तरफ। वहां पर परिणीति क्योंकि वहीं पर है तो लड़के वाले सिटी पैलेस से होते हुए सीधा पहुंचेंगे लीला, जहां पर शादी की तमाम रस्में निभाई जाएंगी। अब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जिस दौरान इनकी रिंग सेरेमनी हुई थी, सिख रीति रिवाजों के साथ हुई थी, सुखमनी साहब का पाठ हुआ था और उसके बाद उन्हीं सिख रीति रिवाजों के साथ हुई। दोनों ही पंजाबी फैमिलीज हैं, चोपड़ास हैं और चड्ढास हैं। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि सिख रीति रिवाजों के हिसाब से ही पूरा फंक्शन होगा। और जैसा आप भी जानते हैं सिख रीति रिवाजों के साथ, क्योंकि आज सुबह सुबह चूड़ा सेरेमनी हुई है। चूड़ा सेरेमनी हमारे यहाँ कहा जाता है, पंजाबी और सिख फैमिलीज में ये कहा जाता है कि चूड़ा जो लड़की होती है उसके नानके परिवार लेके आते हैं। तो आज जब हम लोग पहुंच रहे थे दिल्ली से उदयपुर तो नानका परिवार हमारे साथ था आज। तो नानका परिवार से हमारी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चूड़ा सेरेमनी के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये रिचुअल होता है कि जो मदर होती है, लड़की की जो माँ होती है, उसके मायके वाले सबसे पहले हल्दी और चूड़ा सेरेमनी का तमाम जितने भी सामान होता है वो लेकर आते हैं और वहां से फिर रस्मों की असल में शुरुआत होती है। तो पूरी तरह से अगर मैं कहूँ कि पंजाबी वेडिंग, उदयपुर झीलों का शहर है, मौसम बेहद खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पर। और इस खूबसूरत मौसम में कल राघव चड्ढा की बारात सिटी पैलेस से बोट के जरिए होते हुए यहाँ लीला पैलेस में पहुंचेगी। खास मेहमानों का सिलसिला लगातार जारी है आना। कुछ लड़की वाले हमारे साथ आए थे और कुछ लड़के वाले भी हमारे साथ आज फ्लाइट में मौजूद थे। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचने वाले हैं। बहुत ही सीक्रेट चीजें रखी गई हैं, ज्यादातर लोग कुछ ज्यादा बता नहीं रहे हैं। जो खबरें हमारे पास सुनकर आ रही हैं उस हिसाब से यही है कि जो लड़के वाले यानी कि अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान की, तो लोग वो दोनों यहाँ पर सिटी पैलेस में रुकेंगे, यानी जहां पर लड़के वालों का है। और इसके अलावा एक और चीज मैं अपडेट कर दूं आपको कि लीला पैलेस में आज शाम से संगीत की सेरेमनी भी होगी, जहां पर दोनों फैमिलीज एक साथ होंगी। संगीत सेरेमनी एक कंबाइंड क्लब फंक्शन है जो यहाँ लीला पैलेस में रखा गया है। एक और चीज जरा संजय आप दिखाइए, आपको अगर यहाँ पर व्हाइट कलर के टेंट्स नजर आ रहे होंगे और उसके नीचे गुलाबी कलर की चेयर्स होंगी छोटी छोटी, कुछ यहाँ पर भी सेरेमनीज होंगी। सेरेमनी हालांकि अंदर होगी, लेकिन जो खाने पीने का तमाम इंतजाम होगा शाम के वक्त वो यहाँ होगा।
और बेहद खूबसूरत लाइटिंग। हालांकि अभी दिन का वक्त है, लेकिन शाम के वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग के साथ ये पूरा एरिया सजाया गया है और रात के वक्त आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग नजर आएगी। आई एम श्योर बहुत खूबसूरत ये दिखाई देने वाला है। और नवजोत, जो आपने टर्म को चेंज किया ना कि बिग फैट इंडियन वेडिंग, बिग फैट पंजाबी वेडिंग, और जब पंजाबी यहाँ पर पहुंचते हैं ना तो धमाल तो होना बनता ही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही थी, कुछ पढ़ रही थी आर्टिकल जिसमें लिखा गया कि परिणीति और राघव चड्ढा दोनों को ना नेचर के बहुत क्लोज है, नेचर से बहुत प्यार है दोनों को। और यहाँ पे लीला पैलेस का चुनाव करना यही था कि ये अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ एक इलाका है और इस पैलेस का चुनाव इसीलिए किया गया क्योंकि उनको नेचर से बहुत प्यार है। सेकंड, जैसे आपने बताया कि मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, चूड़ा सेरेमनी हो गई है, संगीत सेरेमनी शाम को होने वाली है। कुछ अगर आपको पता चला कि कॉस्ट्यूम्स क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अक्सर हम बॉलीवुड की बात करते हैं ना तो थीम वेडिंग की बात करते हैं, कलर थीम इनके लिए बहुत मायने रखता है। कुछ पता चला है, कुछ जानकारी? शगुफ्ता, आपका सवाल नहीं मैं सुन पाई हूं, एक बार जरा दोबारा बता दीजिए। आप संक्षेप में सवाल आप क्या पूछना चाह रही थी? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी संगीत सेरेमनी होने वाली है, संगीत सेरेमनी को लेकर कुछ कलर थीम डिसाइड किया गया है क्या? देखिए 90s का पूरा थीम है और ये कहा जा रहा है कि टोटली पहली बात तो वो 90s की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। अच्छा। और 90s के यानी 90 के दशक के ही बॉलीवुड से आधारित तमाम ड्रेसेस होंगी, चाहे वो लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, वो उसी आधार से उसी तरीके से वो सजेंगे। यानी 90s का पूरा थीम यहाँ पर रखा गया है और शाम में यहाँ से आपको 90s के गाने जरूर सुनाई देंगे। एक और बात, आपने कहा कि नेचर के बेहद करीब है। देखिए प्रकृति की गोद में लीला पैलेस और वहां पर परिणीति है और यहाँ पर सिटी पैलेस। अब देखना ये होगा कि ढोल की आवाज ज्यादा तेज किधर से आती है। हम लोग बिल्कुल एकदम सेंटर में है, लड़के और लड़की वाले दोनों की सेरेमनीज पर हमारी पूरी नजर है और हम देखेंगे कि ढोल की आवाज कहां से आती है। आपको याद होगा कि रिंग सेरेमनी पर भी परिणीति जब बाहर आई थी तो उन्होंने कहा था कि चड्डास और द चोपड़ास, और फिर वहां पर ये मुकाबला होता है। ये खैर पंजाबी शादियों में बहुत ज्यादा होता है, नानके या दाद के, मुंडे वाले या कुड़ी वाले, ऐसा बहुत होता है। तो तब भी आपको याद होगा कि चोपड़ास की आवाज ज्यादा तेज आई थी और राघव चड्ढा मुस्कुरा के रह गए थे। लेकिन इस बार देखना होगा कि चड्डास और चोपड़ास किसका ढोल ज्यादा तेज बजता है। अब आपने अरावली पहाड़ियों की बात की, संजय दिखा दीजिए जरा कैसे अरावली की गोद में ये दोनों पैलेस हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, जहां पर ये पूरी सेरेमनीज होंगी। 90 के दशक के गीत यहाँ पर रात को सुनाई देंगे। संगीत का पूरा थीम उसी पर रखा गया है, ड्रेसेस उसी पर होंगी। एक खास बात और आपको मैं बता दूं, परिणीति ने अपनी रिंग सेरेमनी के वक्त भी मनीष मल्होत्रा की ही कलेक्शन पहनी थी और हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि लगातार चाहे राघव हो या परिणीति हो, दोनों मनीष मल्होत्रा के यहाँ आ जा रहे थे। और इस बार भी पूरी तरह से तमाम जो ड्रेसेस हैं हर फंक्शन की, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम कहें कि चूड़ा सेरेमनी हुई है या शाम की संगीत सेरेमनी है या फिर कल उनका जो वेडिंग लहंगा है, वो भी मनीष मल्होत्रा की तरफ से ही डिजाइन किया गया है। हालांकि मनीष अभी तक पहुंचे नहीं है। करण जौहर और मनीष मल्होत्रा दोनों का कहा जा रहा है कि वो लोग कल आएंगे। एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन है, उसके जरिए वो लोग कल मॉर्निंग में ही पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम बहुत हैपनिंग होने वाली है। 90 के दशक के तमाम गाने, लड़के लड़की वालों की पूरी संगीत सेरेमनी, दोनों लोग साथ में होंगे, दोनों परिवार साथ में होंगे। राघव की बुआ पहुंच चुकी है, कैलिफोर्निया से वो आई हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा परिणीति के, मैंने आपको बताया कि परिणीति के नानका परिवार वो तो हमारे ही साथ थे, वो साथ ही हमारे आए थे। राघव चड्ढा की तरफ से दोनों मुख्यमंत्री, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संजय सिंह यहाँ पर आ गए हैं। यानी एक तरफ होगा राजनेताओं का ढोल और एक तरफ होगा बॉलीवुड का ढोल। तो यहाँ पर बेहद खूबसूरत तस्वीर शाम को दिखने वाली है। नवजोत, वैसे आप जिस गेटअप में गई हैं ना, पूरी तैयारी आप करके गई हैं क्योंकि आप भी थिरकने वाली हैं। आई एम श्योर कि जब आपको ढोल नगाड़े सुनाई देंगे ना, वहां पे पंजाबी गाने जब बजने फिर उठे नचना। मुझे ये बताइए कि जब भी पंजाबी वेडिंग की हम बात कर रहे हैं तो फूड को हम मिस तो नहीं कर सकते हैं। फूड के बारे में कुछ पता चला है कि क्या कुछ होने वाला है? आई एम श्योर कि पंजाबी फूड तो इंक्लूड किया ही जाएगा आइटम्स में। हर तरह का है, क्योंकि देखिए दोनों ही परिवार, परिणीति बहुत बार आके कह भी चुकी हैं कि शी इज वेरी फूडी, और दोनों पंजाबी फैमिलीज और
पंजाबी फैमिली में फूड को ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिखा दीजिए जरा पर यहाँ पर भी कि कुछ अलग से यहाँ पर भी इंतजामात किए गए हैं, जहाँ पर क्योंकि मेहमानों की लिस्ट काफी ज्यादा है। अभी आज सुबह ही मेरी एयरपोर्ट पर जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि 80 के करीब लोग कल पहुंचे थे और 150 के करीब लोग आज यहाँ पर लैंड किए। वहीं से तमाम इंतजामात शुरू हो जाते हैं। स्पेशली मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एयरपोर्ट पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां पर परिणीति और राघव की तस्वीर के साथ वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर वेडिंग लिखा हुआ, और वहां पर जो कोई भी आ रहा है वो वहां पर सबसे पहले सेल्फी पॉइंट के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाता है और फिर उसके बाद वो आगे चलते हैं। फूड की जहां तक बात है, आई एम श्योर अभी तक हालांकि वो लिस्ट आई नहीं है, बहुत ही सीक्रेट, मैंने बताया ना आपको, बहुत ही सीक्रेट रखी गई है चीजें। वो लिस्ट हमारे पास अभी पहुंची नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पंजाबी वेडिंग है तो जाहिर सी बात है कि खाना तो औसम होगा ही होगा। आज का दिन की अगर मैं बात करूं तो चूड़ा सेरेमनी के बाद 2 तरह के अलग अलग बुफेज लगे थे, जहां पर परिणीति के परिवार वाले वहां पर मौजूद थे। ये हमारे पास खबर जरूर आई थी कि 2 अलग अलग हॉल्स हैं जहां पर खाने का इंतजाम किया गया है, और शाम के लिए किस तरह का इंतजाम है उसका फिलहाल इंतजार रहेगा। मेरे सहयोगी सतीश भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे ख्याल से मारवाड़ी कल्चर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइए सतीश, जरा बताइए, 2004 रवीना टंडन से शुरुआत हुई थी उदयपुर में शादियों की। रवीना टंडन पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्होंने शुरुआत की थी, सबसे उनकी शादी 2004 में यहाँ पर हुई थी, और उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ईशा अंबानी के यहाँ पर हुई, नील नितिन मुकेश, हार्दिक पांड्या, अब परिणीति चोपड़ा। क्या खास है मारवाड़ में ऐसा? देखिए, ये मेवाड़ का हिस्सा है। मारवाड़ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की तरह मेवाड़ अपने आप में खास है। और मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे वो जगमंदिर है। यहाँ 2004 में मई के महीने में शुरुआत हुई थी। उससे पहले शाही शादियों के लिए लोग देश में कम और विदेश में जाया करते थे, लेकिन उसके बाद जब 2004 से यहाँ पर रवीना टंडन ने अनिल थडानी से शादी की थी, उसके बाद ये परंपरा यहाँ पर लगातार बढ़ती रही। आपको याद होगा 2018 में ईशा अंबानी की शादी से जुड़े जो आयोजन है वो 2 दिन तो लगातार यहाँ पर, तो इसी झील के किनारे अलग अलग होटल्स, यहाँ पर तकरीबन देखिए आप पीछे 7 होटल्स हैं, अलग अलग 5 सितारा 7 होटल्स हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह के आयोजन हैं। यहाँ पर भी अपने आप में मेवाड़ी परंपरा को जिंदा रखा गया है। जिस तरह से आप देखेंगे नावे आ रही है। अच्छा, तो लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आती, वैसे तो शगुफ्ता देखिए कहते हैं कि पंजाबी जो होते हैं वो कुछ अलग ही करते हैं। चोपड़ास और चड्डास की वेडिंग है तो कुछ अलग तो होना था ही। नील नितिन मुकेश विंटेज कार में गए थे बारात लेकर, और उससे पहले गाड़ियों वाली बारातें हमने देखी थी। लेकिन ये इतने बड़े दिल वाले हैं कि नाव पर ही सवार होकर जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? मतलब यहाँ से नाव में बारात जाएगी, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तकरीबन 3 साल पहले रेडिसन ब्लू में एक शादी हुई थी नील नितिन मुकेश की, तो उस दौरान सबसे बड़े कयास ये लगाया जा रहा है कि वो घोड़े पर बारात लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने घोड़े पर चढ़ने से इनकार कर दिया। और विंटेज कार थी, वहां पर 11 विंटेज कारें थी, वो अपने आप में अनूठी शादी थी, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं नया एक परसेप्शन सेट हुआ। फिर हार्दिक पांड्या की यहाँ पर शादी हुई, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें होती रही, और इसके बाद अब कहीं न कहीं जिस तरह से इस शादी की बात हो रही तो देश भर में इसकी चर्चा है। मुझे ये बताइए कि नाव के लिए जाहिर सी बात है इतने सारे बारात बहुत बड़ी होगी, हम ये नहीं कह सकते, ये वो जमाना नहीं है कि हम लिमिटेड बारात लेके जाएंगे। कितनी नावों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए 145 के करीब लोग हैं। 145 लोगों को 400 मीटर का दायरा है। ये देखिए ठीक लीला है, और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर लेक पैलेस है। लेक पैलेस से इसकी दूरी लगभग 400 मीटर है। यहाँ पर अलग बोट में जाने में कितना टाइम लगेगा? यानी बारात जब यहाँ से निकलेगी सिटी पैलेस से तो वहाँ पहुँचने में वक्त कितना? अब देखिए, बारात अगर यूं डायरेक्ट जाए तो 2 मिनट, लेकिन मुझे लगता है इसको बिंदोल स्टाइल में किया जाएगा। किस तरह से पंजाबी गाने बजे, ढोल बजे, नगाड़े बजे, और झील का राउंड मुझे लगता है यहाँ पर काटा जाएगा। ये मुझे लगता है अपने आप में स्पेशल हो सकता है। तो यहाँ पर एक राउंड काटा जाएगा, और इस राउंड को करीब करीब गुफ्ता ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ आएगी ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। आप समझ पा रही हैं कि चाहे वो पानी से बारात क्यों ना जा रही हो, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि 145 के करीब लोग हैं, नावों के जरिए जाएगी और डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, वक्त तो लगेगा। नवजोत, ये जो पंजाबी टच और पंजाबी फ्लेवर है ना, ये हम दोनों के अलावा कोई बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। नवजोत, आप बने रहिए, वापस लौटूंगी आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।